अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना माजिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आज की बात राना माजिद के साथ। तो नाज़रीन, एक नए व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन कराम, आज की व्लॉग की जो है ना हाइलाइट्स आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जो हम रखेंगे वो है नाज़रीन के 283 गाड़ियाँ 3.25 अरब की मालियत बनती है इनकी, तो वो ख़रीदी गई हैं। तो किसने ख़रीदी, कहाँ से ख़रीदी, कैसे ख़रीदी, इसकी तफसील आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद नाज़रीन कासिम और सलमान जो है ना, वो इमरान खान साहब की बेटी, वो आ रहे हैं। तो जब से ये ऐलान हुआ कोई तारीख का हिस्सा बनेंगे, तो एक थली सी हुकूमत में बनी हुई, उसमें भी बात करेंगे नाज़रीन। और इसके अलावा नाज़रीन आपसे बात करेंगे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जो है ना अदालती पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ है लापता अफराद के हवाले से। तो बड़ा ये संगीन एक मैटर है, तो इस पर तफसीली बात करेंगे क्या इजलास में क्या बात हुई, इस पर ये तफसील भी आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। इसके अलावा नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला आया 9 मई के हवाले से, तो उसको भी आपके सामने रखेंगे क्या मामला हुआ है, किस तरह से हुआ है। और जो नाज़रीन आज कल से जो बात चल रही थी कि पार्लियामेंटेरियन जो है ना केपी की और पंजाब की, इनकी मीटिंग होने जा रही है। तो मीटिंग नाज़रीन आज लाहौर में थी और वो मुनक्कद हो रही है। तो उसका जो एलामिया होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे और क्या इसके पीछे महरक़ात हैं और आगे क्या लाए अमल देने जा रहे हैं। तो इसमें जो लीड करें इस वक्त वो हैं अली गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौर साहब, वो भी इसमें शामिल हैं। बाकी पार्लियामेंट लीडर जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं पंजाब और केपी के, इस पर भी तफसील से बात करेंगे नाज़रीन। और इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने नाज़रीन आज गुफ्तगू की आर्टिकल 15 के हवाले से, तो वो क्या बात की है वो भी आपसे शेयर की जाएगी नाज़रीन। और इसके अलावा नाज़रीन गंदम स्कैंडल, आपको याद होगा 2023-24 में गंदम स्कैंडल हुआ था, तो उस पर भी तफसील से बात करेंगे आखिर वो मामला था क्या गंदम का, तो इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले मैं 283 गाड़ियों की मालियत पे बात करूं, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं एक छोटा सा मौजू है हमारे लिए, तो उस पर मैं जाते जाते जिक्र करता हूँ। क्रिकेट के हवाले से नाज़रीन मैं बात करना चाह रहा था आपसे, क्रिकेट की खबर आपसे शेयर करते हैं। तो नाज़रीन इंग्लैंड टूर के हवाले से जो स्क्वाड है जिसका ऐलान हुआ है और जिसके कप्तान सऊद शकील को बनाया गया है, तो इसमें एक नौजवान खिलाड़ी को शामिल किया है जिनका नाम जो है वो है शामिल हुसैन। तो शामिल हुसैन के बारे में ये कहा जा रहा है कि सैयद तलत हुसैन साहब के ये बेटे हैं और इस बिना पे जो है इनको टीम में शामिल किया गया। इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है और इन्होंने जो टोटल जो है नाज़रीन जो खबर है वो है कि 11 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और वाले साहब के नाम की वजह से इनको टीम में शामिल किया गया है। तो बहरहाल आगे चल के हकीकत खुलेगी, क्या ये सही है या गलत हो तो बाद में फैसला हो ही जाएगा। तो बहरहाल अगर ये टीम के साथ जा रहे तो हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा खेले और पाकिस्तान का नाम रोशन करे और पाकिस्तान इंग्लैंड में जाके एक अपना फतह हासिल करे और पाकिस्तान को जीत दिलवाए। तो बहरहाल एक यंग इसमें टीम में जो है ना यंग लड़के ज़्यादा हैं, तो आप साथ में JPG देख भी रहे होंगे। तो एक छोटी सी खबर मैंने कहा आपसे मैं शेयर कर दूं। तो नाज़रीन चलते हैं पंजाब 283 गाड़ियाँ और मालियत 3.25 अरब, और किसने ख़रीदी नाज़रीन, ये पंजाब में ये गाड़ी पंजाब के वज़ीर आला और आला अफसरान के लिए ये गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं। 283 गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं और इनकी जो मालियत बनती है वो है नाज़रीन 3.25 अरब के लगभग इनकी मालियत बनती है। तो कौम महंगाई के उसमें पिस्सू में पिस रही है, चक्की में पिस रही है और वज़ीर आला और वज़रा और आला अफसरान के लिए ये गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं। तो हमारा एक गरीब मुल्क है, तो सोचना चाहिए कि आवाम के पास, कल मैंने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी आपसे साथ शेयर की थी कि 11 करोड़ पाकिस्तान की आवाम ऐसी है जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकती, और उस मुल्क में 283 गाड़ियाँ 3.25 अरब की जिनकी मालियत है वो ख़रीदी जाएँ, तो गरीब के दिल पे क्या गुजरेगी आपने सोचना है। इसके अलावा नाज़रीन हम अगली खबर की तरफ चलते हैं कासिम और सलमान के बारे में। नाज़रीन जब से कासिम और सलमान की ऐलान किया गया है कि वो तहरीक का हिस्सा बनेंगे और वो पाकिस्तान में आएंगे और तहरीक चलाएंगे, अपने वालिद साहब इमरान खान साहब को आज़ाद करवाएंगे इस बेगुनाह कैद से, तो तब से जो है ना हुकूमत वज़रा जो है ना उनकी मुख्तलिफ राय आई है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि इनका आने का जो ऐलान इस वजह से हुकूमती सफ़ों में जिससे थरथली मच गई है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि कासिम आ रहा है, मोहम्मद बिन कासिम तो नहीं आ रहा जिसने कहाँ से चला था और फिर सिंध को फ़तह के फिर मुल्तान तक फिर आए और मुल्तान तक को फ़तह किया।
भाई इमरान खान का बेटा आ रहा है, पहले भी आते थे, अब भी आ रहा है, आइंदा भी आएंगे, तो इनको कोई रुकावट तो नहीं हो सकती। तो कोई आना चाहिए इनको, कोई मसला नहीं। अपने वालिद से मिलने आ रहे हैं, अपनी उनकी जो बाकी रिश्ते उनसे मिलने आएंगे, तहरीक चलाएंगे। तहरीक भी पूरा मन चलाने का इनका इंदिया है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत में इस किस्म की थरथली क्यों मची हुई। जैसे मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है, कासिम नहीं आ रहा, इमरान खान का बेटा नहीं आ रहा, मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है, तो इनके सफ़ों में, हुकूमत की सफ़ों में थरथली मची हुई है। और इसके अलावा नाज़रीन ये भी है कि जब इमरान खान के ये साहबजादे आएंगे तो ख़बर ये आ रही है कि इंटरनेशनल मीडिया इनके साथ होगा, इंटरनेशनल मीडिया को ये लेके आएंगे। ज़ाहिर बात है वो कवरेज जो है ना वो उनको चाहिए होगी, और इंटरनेशनल मीडिया के इसमें वो लेके आएंगे। तो ये ज़ाहिर बात है एक तहरीक ज़ोर पकड़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, जब से ये पता चला है कि इमरान खान के साहबजादे कासिम मुसलमान आ रहे हैं। और आपको नज़र पे कि हुकूमत के सफ़ों में तसल्ली मची हुई है। नाज़रीन चलते अगली ख़बर की तरफ। और ख़बर ये भी है मुबैना तौर पे कि पंजाब की हुकूमत एक और संग मेज़ जो है अबूर कर लिया है। वो ये है कि मरी के जो अस्पताल थे कार्डिक वार्ड का नाम नवाज शरीफ कार्डिक सेंटर रख दिया गया। मुबैना तौर पर ये खबर आ रही है। तो नाज़रीन बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब की सरबराही में जो है ना नाज़रीन इजलास हुआ है, और अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास हुआ है। तो मुल्क में लापता जो अफराद के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, और बुनियादी हकूक़ के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब ने ये नाज़रीन उस इजलास में बात की है। जमहूरी गुमशुदगी के लवाकिन को कमेटी सुनेगी या नहीं, इलामिया में वजाहत नहीं, लेकिन हुकूमती खदशात पर ज़रूर गौर होगा। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मैकेनिक कमेटी ने कल जबरी गुमशुदगियों के मसले पर एक कमेटी कायम की है जो इस हवाले से इदारा जाती रद्द-ए-अमल तजवीज़ करेगी। ताहम ये बात एलामिया में वाज़ेह नहीं की गई कि आया ये कमेटी जबरी गुमशुदगी के मुतासर ख़ानदानों को सुनेगी या नहीं। अलबत्ता एलामिया में यह ज़रूरी कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से इस मामले पर जो भी खदशात होंगे वो लाजमी तौर पर इस कमेटी तक पहुँचाए जाएँ, जिन पर ना सिर्फ गौर किया जाएगा बल्कि कानूनी पहलू से मुमकिन तजावीज़ भी मुरतब की जाएगी। अटारनी जनरल बतौर हुकूमती नुमाइंदा इन खदशात और मामलात को कमेटी में तक पहुँचाएँगे, और इनके मसूल होने के बाद कमेटी 30 दिन के अंदर नेशनल जुडिशल पॉलिसी मैकेनिक कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो नाज़रीन ये इजलास हुआ है जस्टिस यही अफरीदी साहब की जो है ना सरबराही में, जो जबरी गुमशुदगियाँ हो जाती हैं। तो और इसमें जो है ना अटार्नी जनरल साहब जो है उनको ये कहा गया कि वो जो है ना 30 दिन के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे। तो नाज़रीन अच्छी बात है, जबरी गुमशुदगियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और उनके जो लवाकिन होते हैं पीछे बड़े ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यानी कि पता भी नहीं होता उनके बच्चे कहाँ गए हैं। तो इस पे लाजमन जो है ना इजलास होना चाहिए था, और अच्छा हुआ कि ये इजलास हुआ। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस जो जबरी गुमशुदगियाँ हुई हैं ये भी ख़त्म होंगी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन अब हम बात करते हैं गंदम स्कैंडल की। नाज़रीन गंदम स्कैंडल हाइब्रिड हुकूमत का अवाम दुश्मन ये वार था, और 300 अरब की दरामदी डील पर ऑडिटर जनरल का होना के इंकशाफ है, और 2023-24 में वफाकी हुकूमत का गंदम दरामद का फैसला बदनीयत पर मबनी करार। ये नाज़रीन PTI की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरे ये डिटेल मिल जाएगी। मुल्क में वाफर गंदम के स्टॉक के बावजूद कौमी तलब को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। नाज़रीन 2023-24 में पंजाब और सिंध ने जानबूझकर कम गंदम जारी किए, और ताख़ीर से निजी शोबे को फ़ायदा और कीमतों में इजाफे के असबाब पैदा किए गए। नाज़रीन 2023-24 में जो गंदम स्कैंडल आया था उसके ये महरक़ात हैं, किस वजह से गंदम जो है ना वो जिस तरह से 300 अरब की वो दरामद की गई, और किस तरह से यहाँ पे जो है ना पंजाब और सिंध जानपुर का गंदम जो है ना कम शो की गई थी। तो नाज़रीन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क है, तो किसान अगर बदहाल होगा तो फिर खुदकुशियाँ वो करते हैं, उनका पैसा लगा होता है, और जब उनकी गंदम सेल नहीं होती तो उनको ज़ाहिर बात है फिर वो पता लगता है कि खुदकुशियाँ कर ली उन्होंने। तो लिहाजा ये 2023-24 का जो स्कैंडल है इसकी जो खबर आप PTI ऑफिशियल पेज पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं, खुद विज़िट भी कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आज के व्लॉग में जो है ना इतना ही, और भी काफ़ी खबरें आ रही हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे वो शेयर की जाएंगी। वो पार्लियामेंट कमेटी का इजलास जो इनका है उसके हवाले से भी, और बाकी जो खबरें आ रही हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी, और देखते रहिएगा आज की बात राना माजिद के साथ।